वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। आज की हम इस मुख्तसर वीडियो में जो सिंगल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स हैं जो जो वो पूछता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनके परफॉर्म में और उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। सबसे पहला ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 जनवरी 2001। ओपनिंग स्टेटमेंट ये साल के शुरू के सासाजात, इसके नीचे ये डिस्कस करने से पहले नीचे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये साल के शुरू के सासाजात और वाजबात की मदद से बनाई जाती है ताकि साल के शुरू का सरमाया यानी कि ओपनिंग कैपिटल, आगाज़ का सरमाया मालूम किया जा सके। तो ये भी एक नोट साथ ही रीड कर लें। अगर सवाल में ओपनिंग कैपिटल दिया गया हो तो फिर ये नहीं बनेगी, और अगर नया कारोबार स्टार्ट किया हो तो फिर भी ये नहीं बनेगी। आप ये रूल्स अपने नोट डाउन कर लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो ये इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट है। ये शुरू के सासाजात और वाजबात की मदद से बनाई जाती है। तो ओपनिंग एसेट्स जो उनसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फर्नीचर है, बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी है, सन्ड्री डेटर्स हो सकते हैं, प्रीपेड रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी में क्रेडिटर वगैरह जो भी होंगे, आप एसेट्स का टोटल लगाएंगे, उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, तो ये आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जवाब आ जाएगा। ये ओपनिंग कैपिटल कहलाएगा। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जी तो डियर व्यूवर्स, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का एक स्केच आपके लिए बनाया है। एज़ ऑन 31 दिसंबर। क्लोज ओपनिंग स्टेटमेंट पे यहाँ पे लिखेंगे एज़ ऑन, उस साल की पहली डेट लिखेंगे 1 जनवरी, और यहाँ पे 31 दिसंबर। जहाँ से भी साल शुरू हो रहा है, अगर जुलाई से शुरू हो रहा था एज़ ऑन 1 जुलाई 2001 लिख देंगे, और वो अगले साल के 30 जून पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, मशीनरी, प्रीविजन, प्रीपेड रेंट। ये कैश इन एंड बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन माइनस हो सकती है, ये एडजस्टमेंट में आएगी। फर्नीचर डेप्रिसिएशन माइनस होगी। डेटर्स में से हम प्रोविज़न को लेस करते हैं, और बैड डेट्स अगर ये एडजस्टमेंट में दिए गए हों। और प्री पेमेंट्स इसी तरह, लोन है, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो ये आप इसका टोटल लगाएंगे, इसमें से ये टोटल लाइबिलिटीज़ हमारी माइनस कर देंगे, तो ये जो आंसर निकलेगा ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलें उसके फॉर्मे पर चलते हैं। जी तो डियर व्यूवर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई गई है आपके लिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2001। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। ये इसका आप इसके एंड पे फॉर द ईयर एंडिंग ही लिखेंगे, जबकि क्लोजिंग स्टेटमेंट या ओपनिंग स्टेटमेंट में एज ऑन लिखते हैं। तो ये पार्टिकुलर्स है। क्लोजिंग कैपिटल आप लिखेंगे जो आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट से निकाला है, ड्राइंग लिखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ड्राइंग क्या होती है? जो कि कारोबार का मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ें कारोबार से निकलवाता है उसे ड्राइंग बोलते हैं। और इसमें से फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल, जो भी कारोबार का मालिक कारोबार में साल के दौरान में अगर कोई कैपिटल या सरमाया लगाता है तो उसको फ्रेश कैपिटल बोलते हैं, फर्दर कैपिटल बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल इसमें से माइनस कर देंगे जो कि हमने ओपनिंग स्टेटमेंट से निकाला था, और लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकाला जाता है। अगर फ्रेश कैपिटल हो तो उसके ऊपर भी, जब बशर्ते कि उसकी डेट्स बताई गई हों। तो ये आपने याद रखना है। जो भी एडजस्टमेंट हो उसका ट्रीटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट में ही करेंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं करेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे और उसे सॉल्व भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।